नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं पितृपक्ष की कथा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है, बस शरीर ही है जो एक दूसरे से बदलती रहती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को कुछ भी समर्पित करते हैं तो उन्हें मिलता है। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहा था। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। तब देवता इंद्र ने कहा, कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवन काल में सोना चांदी ही दान किया था, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। कर्ण ने इंद्र से कहा कि उसे इस बात का ज्ञात नहीं था कि उसके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कुछ भी दान नहीं कर सका। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया। वह 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर और आहार प्रदान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि में पितृपक्ष कहा जाता है। अंत में कथा को पढ़ने अथवा सुनने को बहुत महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं पौराणिक कथा। एक समय की बात है, जोगी और भोगी 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी धन का अभिमान करती थी, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल थी और पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी उसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने को चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाया और अपनी शान दिखाने के लिए वहां उचित अवसर लगा दिया। अतः यह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु उसने मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। और उसने जोगी की पत्नी को पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई और उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। फिर सभी पकवान निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही 2 गई। पितर भूमि पर उतरे होंगे। जोगी भोगी के पितर पहले जोगी के घर गए। वहां देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां पहुंचकर भोजन करने में जुटे हैं। निराश होकर पितर वहां से चले आते हैं और पितरों के यहाँ भोगी के घर आकर देखते हैं मात्र पितरों के नाम की अग्यारी दी गई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए, अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगी भोगी के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। वे सोचने लगे कि अगर भोगी समर्थ होती तो शायद उसे भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं है। यह सोचकर उन्हें भोगी पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। सांझ होने की हुई। भोगी के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें माँ ने टालने की कोशिश की। भोगी की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी हौदी रख दो, उसे जाकर खोलो और उसे कुछ भी मिल जाए तो खा लेना। वहाँ बच्चे पहुँचे, देखते हैं हौदी में मोहरे से भरी पड़ी हुई है और दौड़े दौड़े माँ के पास आते हैं और कहते हैं, उसे सारी बात बताते हैं। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो बड़ी हैरानी हो गई। और भोगी भी धनी हो गया था, मगर धन पाकर वह घमंडी था। दूसरे साल की पितृपक्ष आया। श्राद्ध के लिए भोगी की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया।
भोजन कराया, दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। दो भाई बहन थे, दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी, अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात का से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो वह बोला, मैं पितरों को तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गंगा जी को चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बहर खेत में नंद को अपने उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के लिए के साथ झोपड़ी में नंद रहने लगी। कल सुबह शाम भाई के घर जाकर सारा काम करती और बदले में भाभी बचा खुचा उसे खाने को दे देती थी। जब भी वो अपने भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती। घर आकर उसे आटे में सने सने हुए कपड़े की पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को दे देती। कहती, खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे वह कपड़ा ले जाते हुए देख लिया। बोली कि आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही है, इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसे ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा खुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपको माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना। आंगन में लगा है पीपल को पेड़, अगर अपनी जगह से हिले तभी आना। यह सुनकर बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपने घर को चली गई। और घर पहुंचकर बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बच्चे को बोली, आज बेटा सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे मम्मी से बोले, कहा आज नानी के यहाँ नानी का श्राद्ध है, तो चलो बाहर चलते हैं। तो वह बोली, बेटा बेटी, मामी ने कहा है कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो ही आना है। कभी पेड़ हिलता है, पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ के हिलते देखा है। उसने बच्चों को समझाया मुझे और कहा कि बुलाए नहीं जाना, बिना बुलाए नहीं जाना है। शाम हुई तो उनके भतीजे आए, बोले, बुआ भोजन भेजा है माँ ने। उसने देखा तो भोजन में नाम की 2 सूखी रोटियां के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया। उसने अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और उसे भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ की याद करती रही और बोली, हे गंगा माँ, भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, ननद जी, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत, लेकिन आंगन का पेड़ पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन वह भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियों के ऊपर चावल देकर चले गए। उसने फिर वह रोटी और चावल को झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिया और भूखी ही बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात रोती रही। माँ गंगा माँ से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है और वह अपनी पत्नी से पूछने लगा कि यह कीचड़ कैसा है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं। तो वह उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन की परात में कच्चे दूध से पैर धोए हैं, इसलिए यह कीचड़ हो गया है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा करी है, खीर पूड़ी खिलाई है, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, वहाँ एक आलीशान महल बन चुका था। उसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई तेरे आंगन में जो कीचड़ है वह कच्चे दूध से नहीं है, बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती रही, उन आंसुओं का कीचड़ माता पिता का श्राद्ध और भाभी ने कहा माता पिता का श्राद्ध कर रही थी और भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ हिले तभी आना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम नहीं गए और शाम को उन्होंने 2 रोटी के ऊपर चावल भिजवाए, जिससे गुस्से से मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद से तेरा साथ
और गंगा मैया की कृपा से सूखी रोटियों से सोने में, चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से यह सब कुछ मिला है। भाई ने अपनी बहन से अपनी गलती की क्षमा मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई, गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, हे पितृदेवता, जैसे आपने मेरी बहन और भाई की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। ये सुनते हैं एक और कथा। इस कहानी में जानते हैं कि अगर किसी के पुत्र ना हो तो उसका श्राद्ध कौन करेगा। गांव के किनारे एक कच्चा सा मकान था। उसी में रहते थे एक ब्राह्मण हरि नारायण, और उनके बाल सफ़ेद हो गए चले थे। शरीर भी दुर्लभ हो गया था, लेकिन संकल्प अभी भी अड़िग था। आज पितृपक्ष का दिन था। वे आंगन में कुसा बिछाकर पीतल के थाल में जल और तिल का रखकर अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहे थे। मंत्रों की धीमी गूंज में उनका स्वर कभी कांपता और कभी मजबूत हो जाता, और आंखों में आंसू टपकते जा रहे थे। उनका अनुष्ठान पूरा हो गया और उन्होंने अपने आप से कहा, माँ बाबा, आज मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, पर एक चिंता मुझे भीतर ही सताती है। जब मैं चला जाऊंगा तब मेरा श्राद्ध कौन करेगा? मेरे तो कोई भी संतान नहीं है। यह श्राद्ध की परंपरा तो यहीं थम जाएगी। उनका मन यह सोचकर भारी हो गया। आंगन में बचे हुए अन्न को कौवे को खाने को दे दिया और उन्होंने धीरे से कहा, तुम भी मेरे पितृ के दूत हो, पर मुझे इस तरह कौन खिलाएगा? उस समय उसके पास एक अनाथ बालक गोपाल आ पहुंचा। वह हरि नारायण के यहाँ अक्सर पानी भरने और छोटा मोटा काम करने के लिए आता था। गोपाल ने भोलेपन से पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? श्राद्ध तो हो गया। हरि नारायण ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बाद मेरा श्राद्ध कौन करेगा। शायद कोई नहीं है। मेरे तो कोई संतान भी नहीं है। मन की पीड़ा आंसुओं के साथ बह निकली। उन्हें लगा जैसे वह अकेले पड़ गए हैं। तभी गोपाल ने चुपचाप उनकी हथेलियां थाम ली। गोपाल ने मासूमियत से कहा, मैं करूँगा बाबा। आप मुझे हर साल सिखाते हो कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए। आप ही मेरे माता पिता जैसे हो। जब आप नहीं रहेंगे तो मैं आपके लिए श्राद्ध करूँगा। यह सुनकर हरिनारायण की आंखें भर गईं। पहली बार उन्हें समझ आया कि सिर्फ पुत्र होने से ही नहीं श्राद्ध होता है। सच्चा पुत्र तो वही होता है जो प्रेम और श्रद्धा से आपको याद करे। गोपाल बोला, श्राद्ध करने के लिए पुत्र होना जरूरी नहीं होता है। आपको दिल से जो अपना माने वह उसका श्राद्ध कर सकता है, आपको अन्न जल अर्पित कर सकता है। आप मेरे लिए किसी पिता से कम नहीं हैं। जिस तरह आपने मुझे जीना सिखाया है, वैसे ही मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, और जो एक पुत्र का धर्म है वह मैं निभाऊँगा, और जो कुछ भी अपने पिता के लिए करना चाहिए वह मैं करूँगा। हरि नारायण की आंखों से आंसुओं छलक उठी। वो बोला, बेटा, तुमने मेरी बड़ी चिंता मिटा दी है। सच है, संतान होना ही श्राद्ध का एकमात्र रास्ता नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है, अगर संतान ना हो तो भाई का पुत्र, शिष्य या कोई भी प्यारा श्रद्धा से श्राद्ध को कर सकता है। श्राद्ध में रक्त बंधन नहीं, भावना की पवित्रता और मायने रखती है। प्रेम और श्रद्धा से किया गया अर्पण ही पितरों को पहुंचता है। बरगद की छांव तले उस दिन पर बरगद के पेड़ के नीचे एक नई सीख गूंज उठी। श्राद्ध अधूरा नहीं रहता। जब कोई सच्चे दिल श्राद्ध करे तो वह पितरों को जरूर मिलता है। दोस्तों, आप सभी को तो पता है 7 सितंबर से श्राद्ध के महीने चल रहे हैं। इसमें बहुत ही पवित्रता के साथ भोजन बनाएं, अपने पितरों को भोग लगाएं, अर्पण करें, तर्पण करें। जल तर्पण करना आवश्यक है। अपने पुत्रों को अपने पिता के लिए श्राद्ध करना अति आवश्यक होता है। जो पुत्र अपने पिता के लिए श्राद्ध करता है, उसके परिवार में सुख शांति और मांगलिक कार्य कोई दुविधा नहीं आती। इसको करने से घर में सुख शांति, धन वैभव, यश कीर्ति, मान सम्मान बढ़ता है। पितृ प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।
पितृ देवता की जय।